जरा सोचिए, एक दिन सुबह कोई उठे और अचानक उसे पता चले कि जिस जमीन पर उसके पुरखों ने पसीना बहाया है, जिस माटी में उसके परिवार की पूरी पहचान बसी है, कागजों में वो जमीन अब उसकी रही ही नहीं। बाप रे, ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल, मतलब कोई और ही उस जमीन का मालिक बन बैठा है। और ये कोई किसी फिल्म की कहानी नहीं बता रही मैं, ये एक बहुत ही कड़वी और जमीनी हकीकत है। जी, जो अक्सर हमारे देश के राजस्व विभागों की फाइलों में या कह लें धूल फाकरी फाइलों में कहीं दबी रह जाती है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही मामले की तह में जाने वाले हैं, जो कहने को तो आजमगढ़ के एक छोटे से गांव का है, लेकिन इसके जो तार है ना, वो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और प्रशासन की खामियों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमने आज दो बहुत ही दिलचस्प स्रोतों को चुना है। पहला है डी वर्ल्ड आजमगढ़ द्वारा पेश की गई एक कहानी, जिसके अंश हम लेंगे। इसका नाम है माटी का मान, शिव गोविंद की न्याय यात्रा। नाम ही बहुत गहरा है। हाँ, और दूसरा जो हमारा स्रोत है वो व्यवस्था पर चोट करता हुआ एक बहुत ही तीखा व्यंग्यात्मक कार्टून है, जिसका शीर्षक है 4 सवाल और मौन प्रशासन। तो आज हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम एक आम नागरिक की उस कानूनी और मानसिक यात्रा को समझेंगे, जहां एक तरफ तो कागजों का हेरफेर है और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रशासन जो बिल्कुल मौन बैठा है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय जमीन का मुद्दा, एक छोटा सा मामला, न्याय और हमारे संविधान से जुड़ा एक इतना बड़ा सवाल बन जाता है। तो चलिए सीधा इस कहानी की जड़ों में चलते हैं। बात हो रही है आजमगढ़ के लाचरामपुर गांव की। हाँ, जहाँ शिव गोविंद सिंह रहते हैं, 60 साल के हैं और दिल के मरीज भी हैं। जी, और उनके पास कुल 1.919 हेक्टेयर जमीन है, जो कि कोई एक बड़ा खेत नहीं है, बल्कि 7 अलग-अलग चकों में यानी टुकड़ों में बटी हुई है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था, गाटा संख्या 96, 90/457। जी, और 177, 374, 379, 381 और 454। बाप रे, इतने सारे नंबर! लेकिन एक किसान के लिए तो ये सिर्फ नंबर या संपत्ति नहीं है ना, ये तो उसके जीवन का आधार है। बिल्कुल, पर कहानी में मोड़ आता है साल 2007 में, जब वहां चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, चकबंदी। लेकिन एक मिनट, चकबंदी तो किसानों की भलाई के लिए होती है ना, मतलब ताकि उनके बिखरे हुए खेत एक जगह आ जाएं। तो फिर ये जमीन हड़पने का हथियार कैसे बन गई? देखिए, यही तो सबसे बड़ा छलावा है। चकबंदी का सिद्धांत बहुत अच्छा है, पर इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी और उलझी हुई होती है। जब चकबंदी होती है तो पूरे गांव के राजस्व रिकॉर्ड एक तरह के बदलाव से गुजर रहे होते हैं। पुराने नक्शे मिटते हैं, नए बनते हैं। अच्छा, तो इसी बीच गड़बड़ी होती है। बिल्कुल। इस दौरान सारी ताकत निचले स्तर के अधिकारियों के हाथ में आ जाती है, जैसे लेखपाल हो गए, कानूनगो हो गए, और जो भूमाफिया है वो इसी बदलाव के दौर का फायदा उठाते हैं। तो मतलब वो इन कर्मचारियों के साथ मिल जाते हैं। हाँ, वो साठगांठ कर लेते हैं। फाइलों के सैकड़ों पन्नों के बीच किसी एक रजिस्टर में चुपके से नाम बदल दिया जाता है या कोई छोटा सा आदेश जोड़ दिया जाता है। अरे, हाँ, और किसान को तो बेचारी को पता भी नहीं चलता होगा। वही तो, वो तकनीकी भाषा समझ ही नहीं पाता। उसे भनक तक नहीं लगती कि कागजों में उसका गला रहता जा रहा है। और इसी साजिश के तहत 2013 में शिव गोविंद की जमीन फर्जीवाड़ा करके सूया देवी और गायत्री सिंह के नाम दर्ज कर दी गई। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे आप अपने ही घर के आंगन में सुकून से बैठे हो और कोई पीछे से चुपके से आपके घर की नींव की ईंटें निकाल रहा हो और उस पे अपनी मोहर लगा रहा हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। इन सफेदपोश अपराधों में खून नहीं बहता, सिर्फ स्याही बदलती है। सही बात है। और जब तक शिव गोविंद जैसे असली मालिक को इसका पता चला 2013 में जाकर, तब तक फाइलें बहुत आगे निकल चुकी थी। तो इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि पीली पड़ चुकी फाइलों में तो धोखा बहुत गहराई तक छुप गया होगा। हाँ, फिर शिव गोविंद और उनके बेटे शालिंद्र सिंह को राजस्व विभाग के दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़े, तब जाकर वो इस साजिश की कड़ियां जोड़ पाए। और जब ये कड़ियां जुड़ती हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो हैरान करने वाली है। मतलब स्थानीय स्तर पर तो कोई सुनवाई हुई ही नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर हार कर 17 अप्रैल 2026 को बेटे शैलेंद्र ने एक ऐसा कदम उठाया जो आम तौर पर जमीन के मामलों में लोग नहीं उठाते। हाँ, उन्होंने सीधे दिल्ली का ऑर्डर ले लिया, मतलब पीएमओ का दरवाजा खटखटाया। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या थी PMOPG/E/2026/006485 जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मतलब मुझे ये बात बहुत खटक रही है। क्या? देखिए, ये एक स्थानीय राजस्व का मामला है,
एक तहसीलदार या एसडीएम लेवल की चीज है। हाँ बिल्कुल। तो इसे सुलझाने के लिए देश के सबसे ऊंचे दफ्तर पीएमओ तक क्यों जाना पड़ रहा है? क्या ये इस बात का सीधा सबूत नहीं है कि निचले स्तर पर प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये एक चीखता हुआ सबूत है कि सिस्टम फेल हो गया है। जब एक नागरिक को अपने शहर में न्याय नहीं मिलता, जब उसे लगता है कि अधिकारी या तो मिले हुए हैं या फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते, तब उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ता है जो शायद उस काम के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही गंभीर पहलू है जिसे मैं चाहूंगा कि हम समझें। शिव गोविंद के लिए अब ये सिर्फ 1.919 हेक्टेयर जमीन की बात नहीं रह गई थी। तो फिर ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की लड़ाई बन चुकी थी। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ। लेकिन एक जमीन के मामले को हम सीधा जीवन के अधिकार से कैसे जोड़ सकते हैं? इसे किसान की नजरों से देखिए। एक किसान के लिए उसकी माटी सिर्फ कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है। ये तो है। वो उसकी जीविका है, उसका सम्मान है, समाज में उसकी एक पहचान है। अगर कोई धोखाधड़ी करके उसकी जमीन छीन लेता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो सम्मान के साथ जीने का अपना बुनियादी अधिकार खो देता है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। शिव गोविंद जी की मानसिक स्थिति सोचिए। 60 साल उम्र है, दिल की बीमारी है और उन्हें ये लग रहा है कि उनका वजूद ही मिटाया जा रहा है। हाँ, अगर पहचान और जमीन ही छिन गई तो आजादी का मतलब ही क्या रह गया? बिल्कुल। अनुच्छेद 21 सिर्फ सांस लेने की आजादी नहीं है, ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और इस भ्रष्ट तंत्र ने सीधे उसी गरिमा पर चोट की थी। जी। तो चलिए अब कहानी के अगले मोड़ पर आते हैं। पीएमओ में शिकायत तो हो गई, मामला दिल्ली से वापस आजमगढ़ आता है। 8 मई 2026 की सुबह। हाँ, और जगह है आजमगढ़ के एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार की अदालत। जी, यहीं से असली कानूनी दांवपेच शुरू होते हैं। बिल्कुल। वहां शिवगोविंद और शैलेंद्र मौजूद हैं, लेकिन तभी जो दूसरी पार्टी के वकील हैं राघव, उनकी एंट्री होती है। और वो क्या करते हैं? वो अपना वकालतनामा पेश करते हैं और कोर्ट से और समय मांग लेते हैं। हाँ, समय मांगना, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कानूनी लड़ाइयों का सबसे पुराना और सबसे क्रूर हथियार है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन कहते हैं, यानी थका देने की रणनीति। सही कहा। और फिर एसडीएम साहब अपने रीडर अजय कुमार सिंह को अगली तारीख तय करने का आदेश दे देते हैं, और रीडर साहब 15 दिन बाद की तारीख पकड़ा देते हैं। सुनने में शायद 15 दिन कम लगे। हाँ, पर एक दिल के मरीज के लिए जो न्याय की आस में खड़ा है, ये तारीख पे तारीख वाली व्यवस्था उसे अंदर से तोड़ देती है। और असली सदमा तो अभी बाकी था। अच्छा? हाँ, इसी अदालती कार्यवाही के दौरान इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। शैलेंद्र, जो कि शुरू से फाइलों पर पैनी नजर रखे हुए थे, उन्होंने राजस्व अभिलेखों में एक ऐसी चीज पकड़ी जो रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड्स में मटेरियल करेक्शन किए गए हैं। मतलब बड़े बदलाव किए गए हैं? हाँ, बड़े और गंभीर बदलाव, वो भी फर्जी तरीके से। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब तब हुआ जब वो रिकॉर्ड्स कस्टोडिया लेगिस में थे। एक मिनट, कस्टोडिया लेगिस यानी विधिक अभिरक्षा? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि फाइलें अदालत की कस्टडी में थीं, अदालत के ताले के अंदर। बिल्कुल। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुलिस स्टेशन के मालखाने से ही कोई सबूत चुरा ले या बदल दे। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब ये तो कोई लापरवाही नहीं है, ये तो सीधा सीधा मिलीभगत का सबूत है। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। यही तो कस्टोडिया लेगिस का मतलब ही है कि कागजात कानून के संरक्षण में हैं। वहां किसी बाहरी या आम आदमी की पहुंच हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अंदर का ही कोई इंसान शामिल है। बिना अंदरूनी मदद के ये संभव ही नहीं है। अगर उस सुरक्षा घेरे में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो ये कानून के साथ सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मजाक है। ये तो बहुत ही भयंकर है। और इसीलिए शैलेंद्र ने वहां एसडीएम से तुरंत एक प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की मांग की। और मुझे लगता है प्रशासन ने कुछ नहीं किया होगा। बिल्कुल सही। वहां सिर्फ सन्नाटा था। और इसी सन्नाटे, इसी प्रशासनिक चुप्पी को हमारे दूसरे स्रोत जो कार्टून है उसमें बड़ी बेबाकी से दिखाया गया है। हाँ, वो कार्टून 4 सवाल और मौन प्रशासन। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो ये सिर्फ एक चित्र नहीं लगा मुझे, ये तो शिव गोविंद जैसे अनगिनत लोगों की चीख है। बिल्कुल। एक व्यंग्य चित्र कई बार हजारों पन्नों की रिपोर्ट से ज्यादा असरदार होता है। तो चलिए इस कार्टून के जो 4 प्रमुख सवाल हैं उनके प्रतीकों को समझते हैं। दृश्य में शैलेंद्र हाथ में फाइलों का ढेर लिए खड़े हैं जी, और एसडीएम साहब कुर्सी पर बैठे हैं, पर वो मौन है। हाँ, और पहला पैनल जो है, पहला सवाल, उसमें क्या दिखता है?
एसडीएम की आंखें और मुंह बंद है। हाँ, पट्टी बंदी है। लेकिन मजेदार बात या कहूं डरावनी बात यह है कि ये पट्टी किसी नेता ने नहीं बांधी है। ये पट्टी उनके अपने ही निचले अधिकारियों ने बांधी है। तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर। बाप रे, मतलब निचले अधिकारियों का इतना प्रभाव है? यही तो सवाल है कि क्या निचले कर्मचारियों ने साहब की आंखें बंद कर दी हैं? ये तो ऐसा हुआ कि ऊपर बैठा अधिकारी अपने ही सिस्टम का बंधक बन गया है। जी। फिर दूसरा दृश्य आता है जहां एक रुकी हुई कलम दिखाई गई है। हाँ, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाहरी पक्षकार ने कलम पकड़कर रोक दिए। मतलब बाहरी दबाव, फाइलें मेज पर पड़ी हैं, पर फैसले वाली कलम चली नहीं रही है। बिल्कुल। और तीसरा सवाल तो सीधा उनकी काबिलियत पर चोट करता है। वो उल्टी किताब वाला। हाँ, चित्र में एसडीएम साहब कानून की किताब को उल्टा पढ़ रहे हैं। सामने पीड़ित का आवेदन है, सेल डीड है, पीएमओ के आदेश हैं, पर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो अक्षमता का प्रतीक है। जब एक पीड़ित सारे सबूत ले जाए और अधिकारी कहे कि मुझे तो कुछ साफ नहीं दिख रहा, तो पीड़ित को यही लगेगा ना कि साहब कानून की किताबें उल्टी पढ़ रहे हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक सवाल। इसमें संविधान की किताब खुली है, सब कुछ साफ है, लेकिन अधिकारी जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर बैठे हैं। इसे कहते हैं जानबूझकर की गई अनदेखी। हाँ, कार्टून के आखिरी हिस्से में शैलेंद्र हाथ में फाइलें लेकर खड़े हैं और एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या न्याय मांगना गलत है? एक नागरिक व्यवस्था से आखिर कैसे लड़े जब कुर्सी ही मौन हो जाए? और इसी कार्टून का निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ शिव गोविंद का दर्द नहीं है, ये उस हर नागरिक की आवाज है जो फाइलों के बोझ तले दब गया है। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, कोई अपराध नहीं। सही बात है। तो आजमगढ़ की उस माटी से शुरू होकर जहां शिव गोविंद की जड़ें थी, जी, दिल्ली के पीएमओ दफ्तर तक और फिर वापस एसडीएम कोर्ट के सन्नाटे तक, ये पूरा सफर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये लड़ाई सिर्फ 1.919 हेक्टेयर जमीन की नहीं रह गई है। ये लड़ाई है स्वाभिमान की और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की। और आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है और मैं चाहूंगी कि सब इस पर विचार करें। क्या है वो? देखिए, अगर न्याय के मंदिर की तिजोरी यानी कस्टोडिया लेगेस, उसमें रखे हुए कागज ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारे लोकतंत्र की असली ताकत आखिर किसके हाथ में है? क्या उन महान कानूनों के हाथ में जो हमारी किताबों में लिखे हैं, या फिर उन गुमनाम हाथों में जो रातों रात फाइलों की स्याही बदल देते हैं? ये सचमुच एक बहुत गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है।